हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीटेट सीडीपी के 21 दिसंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, विकास होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंखों का रंग। अगला प्रश्न है, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्वितीय समाजीकरण। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का दूसरा स्तर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, परंपरागत नैतिकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परंपरागत नैतिकता नैतिकता का एक चरण है जिसमें बच्चे दूसरे को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चे पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बच्चे दूसरे के अनुमोदन पर प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, समायोजन। स्कीमा किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्कीमा पहले से मौजूद मानसिक मॉडल है। यह ज्ञान का एक निर्माण खंड है जिसे हमारे मस्तिष्क में जानकारी का कक्षा या पैकेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कीमा। अगला प्रश्न है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, रटना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेधन व दोहराव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्वर्ड गार्डेनर। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल्यांकन पर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। अगला प्रश्न है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कार से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता को। अगला प्रश्न है, अभिकरण ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। तर्क है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की भूमिका क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। उनकी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। दूसरा है, कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित करके। और तीसरा है, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। अगला प्रश्न है, रमनिक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे कौन से निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करना। अगला प्रश्न है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी संख्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपसारी सोच का। अगला प्रश्न है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया की। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ प्रमुख विकारों के बारे में। डिस्ग्राफिया, यह एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला है
डिस्कैलकुलिया यह एक अक्षमता है जो गणितीय गणना करने की शिक्षार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला है डिस्पैसिया, यह एक भाषा विकार जो संचार कौशल को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगला है डिस्प्रैक्सिया, यह एक पेशीय विकार है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जीभ और ओठों के समन्वय को प्रभावित करता है। अगला है अफेजिया, भाषा की एक दुर्बलता जो संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला है डिसर्थ्रिया, यह एक तांत्रिक संबंधी विकार है जो अशुद्ध भाषण की ओर ले जाता है। अगला है हकलाना, एक भाषण विकार जो एक ही शब्द को बार बार दोहराकर भाषण में प्रवाह को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार की सहायता मिल सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 3, व्यक्तिगत लक्षणों का निर्धारण, और तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। अगला प्रश्न है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। अगला प्रश्न है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बताती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी किस स्मृति में संगठित होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ अवधि स्मृति में। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है कि। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।